बांग्लादेश में इस समय बवाल मचा हुआ है। चारों ओर हंगामा और आगजनी हो रही है। अभी तक इन घटनाओं में 105 लोगों की जान चली गई, जबकि 3000 से ज्यादा घायल हो गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा कोटा विरोधी या आरक्षण विरोधी आंदोलन दिन पे दिन उग्र होता जा रहा है। राजधानी ढाका ही नहीं बल्कि चटगांव, रंगपुर समेत जगह जगह पर हजारों छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। हालात अब इतने बेकाबू हो गए हैं कि पुलिस को उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में स्थिति हर दिन और ज्यादा घातक होती जा रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन इतना भयानक रूप ले लेगा। बांग्लादेश में बढ़ते बवाल को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि युवाओं की ये नाराजगी शेख हसीना सरकार को भारी पड़ सकती है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर जल्दी सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो ये देश गृह युद्ध की ओर भी जा सकता है। बांग्लादेश में कई सालों बाद देखा जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में भी सेना की गाड़ियां दौड़ रही हैं। हालात ये हैं कि आपातकाल की स्थिति बन चुकी है। कई दफ्तरों, सरकारी कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया है। सरकार को मजबूरी में ढाका और कई दूसरे शहरों में इंटरनेट तक को बंद करना पड़ा है। कई टीवी समाचार चैनलों के ब्रॉडकास्ट पर भी रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि कई बांग्लादेशी वेबसाइट भी इस समय नहीं खुल रही हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिन पे दिन हिंसा बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो असल में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में नेपाली और भूटानी लोग भारत के मेघालय पहुंच गए हैं। उस वजह से राज्य में शरण लेने वालों की संख्या 670 से भी ज्यादा बताई जा रही है। गृह विभाग का एक आंकड़ा बताता है कि बांग्लादेश से 204 भारतीय, 158 नेपाली और एक भूटानी नागरिक मेघालय में आ चुके हैं। हालातों पर काबू पाने के लिए बांग्लादेश की स्थिति पूरी तरह नजर में रखी जा रही है। सीमा पर जवानों को सतर्क कर दिया गया है और सीमा पर निगरानी तेज कर दी गई है। जाहिर है कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसी शक्तियां इसके पीछे होने का कारण बताई जा रही हैं। ये ताकतें पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन समर्थक मानी जाती हैं। अब ऐसे में इन शक्तियों की बढ़ती ताकत निश्चित रूप से भारत के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।